वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं। ये आपके आने वाली UP PCS का एग्ज़ाम हुआ, MP PCS है, आपका हरियाणा PCS है, उत्तराखंड PCS है, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जैसे आपका समीक्षा अधिकारी हुआ, वन दरोगा हुआ, कोई भी, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग दिसंबर 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसमें देखिए ब्राज़ील का पहला स्थान है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग दिसंबर 2022 में। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया गया? तो वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को। दिसंबर 2022 को NTPC और किस संस्थान ने हरित मेथेनॉल उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हरित मेथेनॉल उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड और NTPC के बीच में समझौता। 43.08 करोड़ रुपए के आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इसका लोकार्पण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। श्रीशैलम मंदिर का विकास आंध्र प्रदेश में है। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो प्रचंड चुने गए हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, प्रचंड नेपाल के PM। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसके अनुसार CEBR के अनुसार 2037 तक। हाल ही में बांग्लादेश ने ढाका में मोंगला बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मोंगला बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में है, इसके अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, तो भारत के साथ समझौता। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इनको मिला है गोल्ड। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है जो कि जिसका आयोजन भोपाल में हुआ था, वहाँ पे लवलीना और निकहत को गोल्ड मिला हुआ है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे आपको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में गंजी कमला वी राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जो आपका FSSAI है उस किस वर्ष के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया गया? तो 2006 के। मध्य प्रदेश के किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा? तो ग्वालियर में बनाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक। हाल ही में इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉर्ज कोहिन का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये एक फुटबॉलर थे, फुटबॉल से संबंधित थे जॉर्ज कोहिन। 24 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। राइट टू रिपेयर। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं अनिल कुमार लाहोटी। टेस्टलेस के अनुसार भारत 2022 के लिए बेस्ट व्यंजनों की ग्लोबल लिस्ट में किस स्थान पर है? तो यह है 5वें स्थान पर। ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट क्यूजीन में 5वें स्थान पर। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने गांव की समस्या के समाधान के लिए हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर में किस शहर से की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी से इसकी शुरुआत की जाएगी। ग्राम चौपाल ये हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को इसको किया जाएगा गांव की समस्या के समाधान के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा लखनऊ में। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है IIT कानपुर के। ठीक है, IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं इन लोगों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है।
हाल ही में किस राज्य के गेटो सोरा ने मलेशिया में 9 वर्ष से कम आयु की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये हैं गेटो सोरा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक के उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो अनुराग ठाकुर ने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? धनु यात्रा फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा उड़ीसा में। मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H9N2 टीका किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है ICAR निषाद भोपाल। ठीक है। फिर भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मणिपुर, भारत और मणिपुर के बीच का है ये शांति समझौता। फिर 27 दिसंबर 2022 किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य की प्रिया सिंह ने थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं राजस्थान की। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है? अमृत भारत स्टेशन परियोजना है ये। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन होगा स्टेशन का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। हाल ही में किस कंपनी ने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस ने इसका अधिग्रहण किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित स्थान के नाम में बदलाव करने की मंजूरी दे दी है? तो दोनों, ये देखिए, मुंडेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा और तिलिया अफगान का नाम बदल करके तिलिया शुक्ला। हाल ही में बिजली मंत्रालय और किस संस्था ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह DRDO का। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म MSME के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है? तो ये है इंडियन बैंक का। बुलंदशहर जेल खाने की गुणवत्ता के लिए FSSAI की 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल बना है। ठीक है। बुलंदशहर जेल जो है वो दूसरा जेल बन गया है, 5 स्टार रेटिंग मिली है अच्छे खाने के लिए। हाल ही में किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये है दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत। हाल ही में किस देश ने बेनिन से लूटी गई 50 बेनिन ब्रॉन्ज पट्टिकाएं और मूर्तियां नाइजीरिया को लौटा दी हैं? तो जर्मनी ने लौटाई हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु मना नाला नल्ला थरवु मंद्रम या मनम योजना शुरू की है? मनम योजना, यह है तमिलनाडु सरकार की। ठीक है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो यह फिनलैंड में, सैंड बैटरी फिनलैंड। हाल ही में भारत सरकार ने दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक कोविड-19 के लिए बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दे दी है। तो इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? इसको विकसित किया है भारत बायोटेक ने। ठीक है। भारत बायोटेक की है ये पहली नेजल वैक्सीन। 26 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ईसरुसुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा शुरू की है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ईसरुसुत कुल 22 मेडिकल कॉलेजों में। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह है काशी रेलवे स्टेशन। काशी रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। खबरों में रही महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बिहार से। बिहार का है कोसी मेची लिंक परियोजना। इंडियन ऑयल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय टीबी डिवीज़न और किन 2 राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2 प्रमुख पहल सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा है। फिर बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो ये है केरल।
बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। फिर केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने उत्तराखंड के किस शहर में विश्व स्तरीय कियाकिंग कनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? वो है टिहरी। 29 दिसंबर 2022 को श्री गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। 30 दिसंबर 2022 से 7वीं वंदे भारत ट्रेन कहाँ तक चलाई जाएगी? तो ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई जाएगी 7वीं वंदे भारत। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में 2019 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कुल 8.1% की कमी आई है सड़क दुर्घटनाओं में। पृथ्वी के विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत सबमर्सिबल वाहन मत्स्य 6000 किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर प्रकाशित पुस्तक इंडियन नेवी एट 75 रिमिनिसिंग द वॉयज किसने लिखी है? तो ये लिखी है रंजीत बी रॉय ने। हाल ही में किस राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से एक नई पहल बाल स्नेही यानी बच्चों के अनुकूल बसें और वैन लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र। हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो ये बना है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। पावलकुट फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पावलकुट फसल उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। बोरजाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये है बोस्निया की। याद करना देखिए आसान है, बोरजाना बोस्निया। कौन सा संस्थान G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा? तो ये होगा IISc बेंगलोर होगा G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय। भारत और NDB ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने $1 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $125 मिलियन। ठीक है, भारत और NDB तमिलनाडु में। फिर शेख हसीना ने बांग्लादेश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य किस शहर में किया है? तो ढाका में पहली मेट्रो सेवा बांग्लादेश की। और किस खिलाड़ी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो ब्रिजेश दमानी। तो हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो संतोष कुमार यादव हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है? तो ये है रूस। S-400 है रूस। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत उत्पादित होता है ये बताना है? तो 16% दुग्ध उत्पादन। इसके साथ उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय EMRS स्पोर्ट्स मीट 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए 28 दिसंबर 2022 को अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया? तो ये किया है अहमदाबाद में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप और 13 मैनुअल संशोधित संस्करण का लोकार्पण किया? तो अमित शाह ने। महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? तो ये ब्राज़ील से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं 6वीं बार। 30 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साइप्रस, भारत और साइप्रस के साथ 30 दिसंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है? तो लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता से 720 मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में तैयार किया गया है? तो ये भूटान में है इसका नाम। फिर हैनान डैनझोड सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश के चेस ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी ने जीता है? तो ये है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के हैं अनीस गिरी। हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्रालय को भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये है ऑनलाइन गेमिंग का भारत में नोडल मंत्रालय। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और किस संस्था ने AI पावर्ड प्रोजेक्ट वाणी लॉन्च किया है? ठीक है, ये है प्रोजेक्ट वाणी है गूगल। ठीक है, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और गूगल के साथ मिलके AI प्रोजेक्ट वाणी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस फाइटर जेट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये सुखोई। हाल ही में किस राज्य के एल धनुष 16 वर्षीय ने राष्ट्रीय जूनियर युवा वरिष्ठ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता है? तो ये है तमिलनाडु के एल धनुष, तमिलनाडु के। इनकी उम्र 16 साल है। दिसंबर 2022 में किसे कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने 28 दिसंबर 2022 को स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है ये। फिर है हाल ही में गोल्फ प्रतियोगिता SSP चौरसिया आमंत्रण 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये मनु गंडास ने। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है श्री रंगराजन की। ठीक है, सी रंगराजन की। और दिसंबर 2022 में उद्योग संगठन इंडिया H2 अलायंस यानी भारत हाइड्रोजन अलायंस ने अपने साथ 6 नए सदस्यों को जोड़ा है। तो इस तरह से इसमें कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 15 सदस्यों की संख्या 15 हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस ने स्वदेशी सैटेलाइट QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों को विकसित करने के लिए किस स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? तो QNew लैब के साथ। हाल ही में नासा के हबल और स्पिट्जर दूरबीन द्वारा किस एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है? तो ये है केपलर 138c और केपलर 138d। नासा का जो हबल और स्पिट्जर दूरबीन है उसके द्वारा। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अभय कुमार ने जीता है स्क्वैश चैंपियनशिप। और देश की महिला क्रिकेटर मिग्नोज डुप्रीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो किस देश की हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की हैं मिग्नोज डुप्रीज। 78वीं सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किस राज्य की ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता है 19वीं बार? और ये है चेन्नई की हैं ज्योत्सना चिनप्पा। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब चेन्नई की ज्योत्सना चिनप्पा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम मंदिरों के समूह तीर्थ में सुविधाओं एवं विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रसाद योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो 120 प्रलय। उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर किस शहर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है? तो अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप। 11-12 जनवरी को 7वां इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में। 7वें डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में व्यापार करने में आसानी के लिए डिजिटल पहल की श्रेणी में किस राज्य के माइन मित्रा डिजिटल सिस्टम को प्लैटिनम अवार्ड प्रदान किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा। अमेरिकी फर्नीचर कंपनी पॉटरी बॉर्ड ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण। और हाल ही में किस संस्था ने विश्व की पहली GMS आधारित संकर लोबिया लॉन्च की है? तो धरती एग्रो। ठीक है, संकर लोबिया। और हाल ही में ICAR और IARI ने किस फसल की पहली सूखा सहिष्णु किस्म पूसा JG 16 विकसित की है? तो पूसा JG जो है ये काबुली चना की मतलब किस्म है, ये सूखा सहिष्णु है
और इसको ICAR और IARI ने डेवलप किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 500 छक्के लगाए हैं। फिर दिसंबर 2022 में राज्यसभा द्वारा वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जो संशोधित करेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। फिर केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया है कि ये कितने परमवीर चक्र जो प्राप्त करता है ना, उनके नाम पर किया गया है 21 द्वीपों का नामकरण। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है कृष्ण वविलाला को दिया गया है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो बाइडेन ने। फिर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया? जुआरी ब्रिज गोवा में। फिर 10 जनवरी 2023 तक किस कंपनी द्वारा साड़न गुजरात में फोर्ड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अधिग्रहण पूरा होने की घोषणा कर दी गई है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उत्तर प्रदेश की। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नर बनी है। और आज का आखिरी सवाल है कि किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना लॉन्च की गई है तमिलनाडु के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हमने कंप्लीट कर लिया है अपना दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर MCQ के माध्यम से। बाकी हमारे चैनल पे आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स जो हैं MCQ के माध्यम से मिल जाएंगे। बाकी आगे हम आपके UPPCS के एग्ज़ाम के से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के भी करंट अफेयर्स लाने वाले हैं MCQ के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।